पीएच स्केल या पीएच मान किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और मेन क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो एक इसमें आप पहला काम ये करिए कि एक प्रश्न बना लीजिए। ठीक है, पीएच स्केल किसे कहते हैं समझाइए। ठीक है, यहाँ पे पीएच स्केल या पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान किसे कहते हैं। इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करना, कंफर्म में क्वेश्चन आना पीएच मान किसे कहते हैं, और हर एक एग्जाम में आएंगे, तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड, मेन बोर्ड, ठीक है ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सभी में। ठीक है, किसे कहते हैं समझाइए। 1 या 2 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म ही रहता है कि एक आना ही आना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखें। तो पहले पीएच स्केल यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडिंग। ठीक है, पीएच स्केल या फिर पीएच मान। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग में पीएच मान हटा दीजिए। ठीक है, सिर्फ हम जानेंगे पीएच स्केल किसे कहते हैं। ठीक है, और पीएच मान को हम फाइंड करेंगे। पीएच स्केल किसे कहते हैं, यहाँ पे नोट लिखना है। इतना हुआ तो डेफिनेशन हो गया। इसमें नोट आप लिखेंगे पीएच में पी सूचक होता है। ठीक है, पी सूचक होता है, और इसकी उत्पत्ति पुसांस एक जर्मन शब्द से हुई है, एक जर्मन शब्द से हुई है जिसका अर्थ शक्ति होता है। ठीक है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इतना मैंने गैप छोड़ा है, इसको गैप को आप हटा देना। ठीक है, जब भी आप इसका डिफाइन करना क्वेश्चन को, तो आप थोड़ा ऐसे लिख देना। ठीक है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे कर देना, पीएच स्केल किसे कहते हैं। ठीक है, अब फिर इसको जब आंसर आप करेंगे, डायरेक्ट पीएच स्केल हेडिंग डाल के किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया। ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और ये जो नोट लिखा ना, इसको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब अगला नोट, इसमें सेकंड नोट देखना, पीएच स्केल से 0 से 14 तक पीएच मान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक ना, 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। पीएच मान लिख लें, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगले नोट में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट डाले जा रहे हैं। ठीक है,
जब 0 से 7 तक जाएंगे तो ये अम्लीय बताता है, अधिक अम्लता से अधिक क्षारीयता की ओर। 0 से क्या होता है, अधिक अम्लता, अधिक अम्लता। जैसे हम ऊपर की ओर जाते रहेंगे 0 1 2 3 4 तो ये अम्लता कम होती जाती है, जैसे इधर आएंगे तो अम्लता घटती जाती है। 0 से मतलब अधिक अम्लता से 14, इधर जब जाएंगे 14 तक की वैल्यू जाएंगे तो अधिक क्षारीयता कहलाती है, अधिक क्षारीयता। होती है, देखो समझो बात को, देखो ये मैंने लिख दिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और नंबर लाइन पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ शुरू कर दिया 0 और यहाँ लिख दिया 14, ठीक है, यहाँ 0 हो गया और यहाँ लिख दिया 14, ठीक है, ये pH स्केल हो गया। अब जब शुरुआत करेंगे ध्यान रखना, इधर जितना आते जाएंगे आप, इधर की वैल्यू जो होगी अधिक अम्लता की होगी। किसकी होगी, अधिक अम्लता को व्यक्त करेगा, ठीक है। इस 7 पे उदासीन होता है, ना तो क्षारीय ना ही अम्लीय, उदासीन, ठीक है। और इधर की जो वैल्यू होगी 14, यानी 7 से जितना आप इधर चलते जाएंगे, जितना आप इधर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, अधिक क्षारीयता को व्यक्त करेगा, याद कर लेना, ठीक है। अधिक क्षारीयता की वैल्यू निकाल जाती है, अधिक क्षारीयता, ठीक है। अब इसमें कुछ पीएच वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। तो पहला, सभी के मान यानी जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है उदासीन। जल का पीएच मान क्या होगा, 7। ये जो 7 होता है किसका पीएच मान है, जल का, ठीक है। उदासीन रहता है, ना क्षारीय और ना ही अम्लीय होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीएच वैल्यू लिखूंगा, उनको आप नोट करके याद कर लेना, ठीक है। आगे जठर रस का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं पीएच को, पीएच का जो फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका होता 1.2, ठीक है। तीसरा, नींबू के रस का जो पीएच मान है, वो क्या होगा, आप लिख लेना 2.2। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं है, लगभग है, ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। फिर इसके बाद दूध नहीं, रक्त का, यहाँ पे शुद्ध जल लिख देना, हाँ, शुद्ध जल, प्योरीफाइड वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। फिर रक्त यानी खून का पीएच मान, यहीं पे वही चीज लिख देना, का पीएच मान, इसका होता है 7.4। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। फिफ्थ में हम लिख लेना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर वही का पीएच मान यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ये होता है 10। और एक यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसको बोलते हैं, का पीएच मान, ठीक है, इसका जो होता है 1.4, ठीक है। अब आपसे साथ एक और लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हमारे शरीर ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए जो जठर रस है, ठीक है, ये जठर रस का पीएच मान जो दिया गया है 1.2, तो ये क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो ये क्या है 1.2 दिया है, यानी देखो 7 से इधर है, इधर ये 1.2, इधर वैल्यू है, 7 से जब नीचे होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, तो यहाँ पे क्या बताएंगे, ये अम्लीय है। ये नींबू का रस कैसा, अम्लीय, खट्टा होता है ना, अम्लीय है, 7 से नीचे है। ये रक्त जो होता है क्षारीय होता है, देखो ये ऊपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मूत्र का,
ठीक है। मूत्र का पीएच मान ये होता है लगभग 5.4 5.5 से ये हो जाता है 7.4 के बीच रहता है। ये कमता कहा जाएगी घटता बढ़ता रहता है, तो अम्लीय क्षारीय दोनों दर्शन भी हो जाता है कभी कभी, ठीक ना। तो ये लगभग में रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये पहुंच गया 10 पे। 10 मतलब इधर 7 के बाद, तो 7 के बाद की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 के बाद क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये भी क्षारीय है। NaOH क्या है, ये 7 के नीचे हो गया ना, तो ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया, अम्लीय, ठीक है। और ऐसे 5.5 से 7.4 तो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। ये जो पीएच वैल्यू है ना, इनको आपको याद कर लेना है, कंफर्म है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस नोट को अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो इसको लिख देना पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।